कि घर में आकर शरीर छोड़ दिया, लेकिन उस माता ने डेड बॉडी घर में पड़ी है, तब भी वो समय निकाल कर सेंटर में आकर के जल्दी से जल्दी मुरली का अध्ययन करके चली गई। मुरली मिस नहीं करती थी। बेटी की शादी थी, बेटी की विदाई का टाइम हो रहा है और जल्दी से जल्दी आके मुरली पढ़ के चली गई। मेरे प्यारे बाबा के घर में मेरी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। उसके पति का बिजनेस में दिवाला निकल गया। कितनी बड़ी घटना है, लेकिन उसने बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ा। सभी उसको एग्जाम्पल लेते थे, निश्चय बुद्धि, एक निश्चिंत आत्मा देखनी हो तो इसको देखो। लेकिन फिर क्या हुआ, पति के जाने पर, दिवाला निकल जाने पर बेटे को बिजनेस में घाटा होने लगा, तो उसने यहाँ से काम समेट कर किसी छोटी जगह पर जाके बसना चाहा। जरूर है, माँ को साथ जाना होगा, और वो दूसरी जगह पर चली गई। हमने वहां लिख दिया कि हमारा एक अनन्य रतन निश्चय बुद्धि बाबा की बच्ची आपके पास आ रही है, इसके स्थूल सूक्ष्म बहुत अच्छी पालना करना। 8 दिन के बाद वहां से पत्र आता है कि जिसके विषय में आपने लिखा था वो आई नहीं। बड़े आश्चर्यचकित, जिसने लाश पड़ी है घर में, तब भी वो बाबा का घर मिस नहीं किया। अगर किसी ने शादी के लिए बेटी की विदाई है, तब भी उसने क्लास मिस नहीं की। पति ने इतना दिवाला मारा, तब भी उसने क्लास मिस नहीं की। आज दूसरी जगह चली गई और क्लास में 8 दिन से गई नहीं। हमने फोन किया, आप क्लास में नहीं गए? तो कहा दीदी इतना सामान है, डिसमेंटल करना, सब उचित जगह पर रखने करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जाऊंगी। उत्तर तो जरा हल्का सा ही था, लेकिन ठीक है। फिर 15 दिन के बाद फिर फोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा अभी भी नहीं आई। तब हमने फिर पूछा कि आप गए नहीं क्या सेंटर में? कहा दीदी मेरे पास ढेर बाबा की मुरलियों का गांठ भरी हुई है, गठड़ी भरी हुई, पहले वो मुरलियां तो पढ़ लूं। कई नोट्स हैं मेरे पास, मैं समझती हूँ नोट्स पहले पढ़ लूं, इसलिए मैं अभी जा नहीं पा रही। जरा सोचिए, जो एक दिन भी बाबा के महावाक्य मिस नहीं करता, आज उसने ऐसा क्यों किया? कारण क्या? जैसे वो बड़ा भारी बलशाली वृक्ष अचानक छोटे तूफान से गिर गया, ठीक ऐसा ही लग रहा था कि तूफान तो छोटा आया, जगह ये बदल के दूसरे शहर में चली गई, सेंटर दूर नहीं, फिर भी क्लास नहीं कर रहे। कारण क्या? तो जब हम कभी मिले उससे, तो पता चला कि उसने अंदर ही अंदर क्या सोचा, बाबा मैंने तेरा बहुत किया, तेरे लिए मैंने कुछ भी दिन दुनिया का लोक लाज नहीं देखी, लेकिन तुमने मुझे मदद नहीं की, मुझे सहयोग नहीं दिया। ये परिस्थितियां भी आई, बाबा आपने साक्षी बन के देखा, लेकिन मेरा सहारा नहीं बने। सूक्ष्म में, अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा जड़ें हिल रही, ऊपर से रोज क्लास है, सब कुछ कर रही, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा बाबा के प्रति ये जो डाउट है, शक है, शंका है, ईश्वर का आधार मुझे संपूर्ण रूप में नहीं मिल रहा, बल नहीं मिल रहा, ये संशय है, इस चीज ने उस आत्मा को कमजोर कर दिया। आप सोचिए, क्या हमें अपने निश्चय को चेक करने के लिए निश्चय पत्र लिखना जरूरी है या नहीं जरूरी? हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन क्या निश्चय है कि स्वयं सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिवान परम धाम से उतरकर हम बच्चों को पावन करने के लिए धरा पर आया है?
परिस्थितियां तो आएंगी, क्योंकि हमारे किए हुए पास्ट के कर्म जिनका खाता मुझे किए हुए कर्मों को कर्मों के अनुसार चुकतो करना है। और बाबा ने कहा या तो योग बल है या तो भोग बल है। अगर तेरा योग बल कम होगा तो भोगना के आधार से तुझे चुकतो करना होगा। बच्चे, बाबा तुझे शक्ति देगा भोगना से उस चीज को समाप्त करने के लिए, लेकिन तुझे भोगना ही ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता है। किया कर्म का फल भोगना पड़ता है, हमने देखा है। और मुझे मालूम है, बाबा बॉम्बे में एक बार थे तो बाबा ने कहा, क्लास चल रही थी मुरली के मध्य बाबा साकार बाबा थे, तो बाबा ने कहा बच्चे आज सभी को निश्चय पत्र लिखना है। लगभग 400 की सभा होगी। जाओ लच्छू, मेरे कमरे से जाकर प्लेन पेपर पड़े हैं लेकर आओ, सबको एक एक पेपर बांट दो और सभी को निश्चय पत्र लिखना है। बच्चे, कोई निश्चय पत्र 1-2 का देखना नहीं, अपने हृदय से कितना निश्चय है मुझे बाबा में, कैसी भी परिस्थितियां और स्थितियां हो, लेकिन मैं बाबा की बाबा मेरा निश्चय कितना है, हर बात का निश्चय। तब बाबा ने कहा, शिव बाबा कहते हैं ये बाबा भी निश्चय पत्र लिखेगा और तुम भी लिखोगे। जिसका निश्चय पत्र इस बाबा से मेल खाएगा, एक जैसा होगा, शाम की सभा में उसको इनाम मिलेगा। सभी इधर उधर होके बैठ के सबने निश्चय पत्र लिखा। और जब शाम को इनाम का टाइम आया, एक कन्या को इनाम दिया, वो भी उसका सारा मेल नहीं खाता था, वो थोड़ा सा हिस्सा बाबा से मिलता था, बाकी का वो भी नहीं मिलता। क्योंकि निश्चय का मतलब क्या? निश्चय स्वयं का चाहिए, निश्चय बाप का चाहिए।